आने वाले समय में इस देश में जब मंदिर बनेंगे तो क्या ये कंडीशन डाली जाएगी कि मंदिर के लिए जो कंस्ट्रक्शन की सामग्री आएगी वो किसी भी मुसलमान व्यापारी से नहीं ली जाएगी? क्या भारत का संविधान इस देश में मुसलमान को व्यापार करने का अधिकार नहीं देता? 80% हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इन मुसलमानों को डर दिखा के बार बार कहीं सत्ता पाने का एक नया रास्ता खोलने का प्रयास तो नहीं हो रहा है? आने वाले समय में हम इस देश को एक ऐसे स्थिति में ले जाएंगे जहां गृह युद्ध छिड़क सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार इसलिए तुलेगी नहीं कि मैं हिजाब पे बात करने वाला हूं। हिजाब का मामला तो कोर्ट में है। कोर्ट ने डायरेक्शन भी दे दिया, निर्णय भी दे दिया कि हिजाब जो है ये स्कूल के ड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता, और इस पे अब लगातार वाद विवाद चल रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये चीज़ें अब उस डिस्कशन के बाहर है। मैं दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ आपको, जो कर्नाटक से जो खबरें आई है और वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा देश कहाँ जा रहा है। और इस खबर पे भारतीय जनता पार्टी का मौन होना, केंद्र सरकार का मौन होना, राज्य सरकार का मौन होना, ये मूक स्वीकृति दर्शाता है जो इस देश की गंगा जमुना जो हम एक संस्कृति है उसको बांटता हुआ नजर आता है। ये योगी जी का भाषण नहीं उत्तर प्रदेश में, ये 20-80 का हिसाब है करके। वो 20% किसको कह रहे थे, 80% किसको कह रहे थे, सब जान रहे थे। लेकिन ये उससे भी आगे की बात है। कर्नाटक के जैसे मुस्लिम मज़ारों पे या मुस्लिम जब उत्सव होते उर्स कहते हैं उनको, और इस देश में हर राज्य में हर जिले में मेले लगते हैं। इस मंदिर का मेला, इस मंदिर का मेला, कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, तो ये कहीं द्विवार्षिक तो कहीं वार्षिक उत्सव होते हैं हर मंदिर के, हर गांव के, हर जिले के। तो कर्नाटक में महालिंगेश्वर मंदिर है, वहाँ 2 दिन का एक मेला लग रहा है 20 अप्रैल को। और मेला कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि इस मेले में जो शॉप्स आवंटित होंगे, जो दुकानें मेले में जो लगती है वो आवंटित होंगे, उसमें कोई भी दुकान मुसलमान को आवंटित नहीं किया जाएगा। शायद देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार कहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका देखा देखी 18 मार्च को 2 दिन का उडुपी जिले में कापू में डोसा मीरागुड़ी मंदिर है, वहाँ 18 तारीख को 2 दिन का मेला था। वहाँ पे भी ये डिसीजन हुआ था कि हम मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को या व्यापारी को यहाँ दुकान नहीं देंगे। उडुपी में भी यही मंजर दिख रहा है। उडुपी ज़िले में, दक्षिण कन्नड़ा ज़िले में या मंगलोर वाला एरिया जो है, वहाँ पे भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ जो मेला होने वाला है उसमें मुस्लिम व्यापारी अप्लाई न करें, क्योंकि उनको दुकान आवंटित न करने का निर्णय ले चुके हैं। उडुपी में जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट वेंडर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन की चिंता ये है कि जो 700 रजिस्टर्ड व्यापारी उसके संगठन में हैं, उसमें से 450 मुसलमान हैं। ये डिसीजन हुए, इस पे जिला प्रशासन मौन है, इस पे कर्नाटक सरकार मौन है। वहाँ भाजपा की सरकार है जो उधार के सिंदूर पे आई हुई है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, और ये घोषणा हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं। ना ये होर्डिंग्स उतारने की किसी की हिम्मत है, ना ये डिसीजन पे सवाल उठाने की कोई हिम्मत है। लोग ये कहते हैं कि जब हिजाब का मामला आया और हिजाब का निर्णय के लिए मुसलमान व्यापारियों ने जब अपनी दुकानें बंद कर दी, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं कि किसी मेले में हिंदुओं के वो दुकान खड़ी करें। क्या आने वाले समय में हम ये सोचें कि यदि कर्नाटक राज्य में उस मेले में कोई खास बस की व्यवस्था होती है, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा बसें छोड़ते हैं मेले के लिए, तो उसमें ये कंडीशन होगी कि मेले को ले जाने वाली बस के ड्राइवर और कंडक्टर मुसलमान नहीं होंगे। आने वाले समय में इस देश में जब मंदिर बनेंगे तो क्या ये कंडीशन डाली जाएगी कि मंदिर के लिए जो कंस्ट्रक्शन की सामग्री आएगी वो किसी भी मुसलमान व्यापारी से नहीं ली जाएगी? क्या हमारे देश में हिंदू मुसलमान का विभाजन इस लेवल पे हो रहा है? क्या आने वाले समय में हम ये सोचें कि चारों धाम की यात्रा करने वाले और करवाने वाले, या वैष्णो देवी में ऊपर जो घोड़े पे ले जाते हैं या पीठ पे लाद के ले जाते हैं,
या आपकी पालकी बना के जो ले जाते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, तो क्या उनका भी वहाँ बैन लगेगा? सवाल ये है, आप मुसलमानों को कहाँ कहाँ बैन करोगे और मुस्लिम को बैन करके आपको मिलेगा क्या? क्या ये भारत का संविधान इस देश में मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं देता? क्या भारत का संविधान इस देश में मुसलमान को व्यापार करने का अधिकार नहीं देता? मेले और उर्स में फ़र्क कैसे होने लगे? उर्दू और हिंदी में फ़र्क कैसे होने लगे? और ये तमाम चीज़ें इस देश के तरफ एक आने वाले भयंकर तूफान की तरफ निर्देशित करता है। जिस हिसाब से कश्मीर फाइल्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, वह कोई पंडितों के प्रति सद्भावना नहीं, वह मात्र हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने का एक नया टूल उनके हाथ में मिल गया है। ये तमाम बातें देखने के बाद लगता है कि क्या इसमें केंद्र सरकार की मौन स्वीकृति है? आने वाले समय में ये होगा, ये बात तो अभी करीब करीब तय हो ही गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। जो लोग मुसलमान को टिकट देते हैं उन्हें पाकिस्तानी या मुस्लिम धार्जिन पार्टियां कही जाती हैं। क्या इस देश का मुसलमान 1947 में भारत के विभाजन के बाद जो इस देश को अपनी मातृभूमि समझ के रह रहा था, क्या वो एकाएक गद्दार हो गया? या फिर 80% हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इन मुसलमानों को डर दिखा के बार बार कहीं सत्ता पाने का एक नया रास्ता खोलने का प्रयास तो नहीं हो रहा है? समाज के हर घटक को इस बारे में सजग होना होगा। क्या कोई मुसलमान के दुकान से, अयोध्या में कई मुस्लिमों की दुकानें हैं जो हार बेचते हैं, क्या उनके हार भगवान राम के चरणों में चढ़ाए गए तो वो अस्वीकृत होते हैं? या शिव जी को जो दूध चढ़ता है, वो दूध यदि किसी मुसलमान के घर से आया तो क्या शिव जी ने उसको कभी नकारा है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश या हमारे पुराणों में कोई धर्म थे? धर्म तो इंसानों ने अपने हिसाब से बनाए। कभी हिंदू धर्म की बात होती है तो कभी हिंदू जीवन पद्धति की बात होती है। सत्ता पक्ष के लोग इसको अपने हिसाब से समय समय पे अपने अनुसार, फायदे के अनुसार परिभाषित करते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो हो रहा है, यदि उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम इस देश को एक ऐसे स्थिति में ले जाएंगे जहां गृह युद्ध छिड़क सकता है। और ये गृह युद्ध सिर्फ हिंदू मुसलमानों का नहीं होगा। मुसलमान रिक्त भारत होने के बाद भी क्या ये डिवाइड रुकेगा? उसके बाद फिर पिछड़े वर्सेस अगड़े की भाषा होगी। क्या हम उसी संस्कृति में चले जा रहे हैं कि जहाँ सवर्ण इस देश पर राज करते थे और बाकी लोग ओबीसी हो या बैकवर्ड हो, वो गुलाम के प्रति उनकी सेवा करते थे? क्या इस देश को हम उस स्थिति में लेके जा रहे हैं? क्या इस समाज को हम उस स्थिति में लेके जा रहे हैं? क्योंकि आज भी दलित यदि घोड़े पे अपनी बारात नहीं निकल सकता तो इस देश में मुसलमानों को और दलितों की स्थिति अलग नहीं है। यदि पिछड़ों का उत्पादन जारी रहा, ओबीसी का लगातार शोषण जारी रहा, तो मुसलमान ओबीसी एक होके यदि हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले इन तमाम लोगों का सपना भंग करें तो फिर आपको डर है कि हम जाएंगे कहाँ। इसी डर के कारण बार बार जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व का छाता खोला जाता है। और हिजाब का मामला हो या मेले में मुसलमान व्यापारियों को दुकान न देने का मामला हो, ये शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान करने का मामला है, क्योंकि चुनाव तो कर्नाटक में भी बहुत जल्द होने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार हिंद वॉइस से लगातार ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जब आपके पास 30 सेकंड का टाइम होता है बटन दबाने का, तब आप धर्म, जात, पात इससे ऊपर उठ के यदि विकास के दृष्टि से देखने वाले आदमी को मतदान में विजयी करेंगे तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जो आज हमको दिखाई दे रही है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि 2025 तक ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वो संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को कचरे के टोकरी में डालते हैं। वो एक तरफ उन दलित मसीहा को अपमानित करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखते समय कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाला समय ऐसा भी होगा कि जिसको मैं सेक्युलर कहता हूँ, जिसको मैंने हिंदू जीवन पद्धति माना है, उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास होगा। धामी साहब ने मुख्यमंत्री पद के ऊपर चुनाव सिलेक्शन होने के बाद कहा
कि अब मैं कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रहा हूँ। गोवा में है लेकिन किसी अलग परिस्थिति में था। क्या इस देश का संविधान उन्हें कॉमन सिविल कोड लागू करने का अधिकार देता है? और यदि वो कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो फिर इस देश में हर एक को अपना धर्म मानने का, धर्म अपनाने का और अपनी आस्था किसी भी धर्म में प्रकट करने का जो अधिकार संविधान ने दिया, क्या हम उसे बदलने नहीं जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में संविधान फिर से लिखा जाएगा? ये बहुत सारी चीज़ें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हिजाब से शुरुआत हुई, उसके बाद कॉमन सिविल कोड, हिंदू राष्ट्र, और फिर हिंदुओं के मेले में मुसलमानों की दुकानें नहीं, और फिर उर्स में कोई हिंदू दुकान नहीं लगाएगा। तो फिर आप इस देश को लेके कहाँ जा रहे हो? 75 साल हो गए हम अपना मंगलयान भेजने के लिए इतराते हैं, लेकिन समाज को हम कितने नीचे पाताल की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देखते। इसके लिए आपको हाथ जोड़ की विनंती, समाज में ये जो चल रहा है इसको रोकने का प्रयास कीजिए। हर आदमी में इतनी ताकत है, यदि उसने अपना सोच बदला तो देश सोच बदलेगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लिखते रहिएगा हिंद वॉइस।